ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया था, जो फिजिक्स के क्लास 11 के चैप्टर से लिया गया। और ये क्वेश्चन वर्क, एनर्जी एंड पावर से लिया गया। तो क्वेश्चन ये है, इस प्रकार है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड अप a surface inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure. When the block is pushed up by 10 meter along inclined surface, the work done against frictional force is। तो एक चित्र दिया गया था जिसमें एक इंक्लाइंड सरफेस था जो कि 60 डिग्री पे बना हुआ था, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक मास रखा हुआ है जिसके ऊपर की ओर फोर्स 10 न्यूटन का लगा के उसको खींचा जा रहा है। तो लिखा हुआ है कि 1 kg का द्रव्यमान, हम m बराबर लिख लेते हैं, हमारा द्रव्यमान जो है 1 kg लिखा हुआ है, एक गुटके को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए एक आनत तल पर समांतर एक 10 न्यूटन के बल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है और हम इसको खींच रहे हैं, हमारा फोर्स लग रहा हुआ है। लेकिन एक फोर्स नीचे की ओर भी लगेगा, सबको पता है। अगर ये सरफेस पे फ्रिक्शन, या फिर ये सरफेस अगर खुरदुरा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू एफ एस के बराबर हम दिखाते हैं, एफ एस के बराबर दिखाते हैं। अब देखते हैं, ऊपर की ओर खिंचाया था जब गुटके को आना तल पर 10 मीटर ऊपर की ओर खिंचाया। अब यहाँ पे जो गुटका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर की ऊंचाई तय करता है। अब दो तरह का बल लग रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। अब दोनों की वजह से हम जो है कार्य निकाल सकते हैं, इसकी वजह से भी निकाल सकते हैं, इसकी वजह से भी निकालते हैं, और फाइनल टोटल भी निकाल सकते हैं। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि किसकी वजह से निकालना है। जब गुटके को आना तल पर 10 मीटर ऊपर की ओर खिंचाया जाता है तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, जो कार्य निकालना है वो बोला है घर्षण बल के विरुद्ध, मतलब जो एफ एस है इसके अगेंस्ट कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का एक ही फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अगर बल हमारा कांस्टेंट लग रहा है तो बल इंटू विस्थापन या एफ इंटू डी करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफ एस क्या होता है। एफ एस होता है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एस बराबर म्यू एस एन या म्यू एस आर, जो भी कह लीजिए। और नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, जो भी हमारा सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पे एन इस प्रकार यहाँ लग जाएगा। लेकिन एन का वैल्यू क्या आएगी, तो एक बार देखते हैं। एम जी जो होगा वो एकदम जस्ट नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा एम जी हो जाएगा। और जो इसका ये वाला घटक होता है उसको बोलते हैं एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और एक इधर भी घटक बनता है, हम लोग पता है ये इस तरफ जाता है, और इसको बोलते हैं एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये ज्यामिति के हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं, अगर ये 60 है तो ये भी 60 आता है, एंगल जो भी है, तो एम जी कॉस थीटा आता है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से देखा गया तो एन की वैल्यू आ गई, अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा जो ब्लॉक है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इस आनत तल के वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एन जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करके रखा है। तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। तो वैल्यू पर निकाल लेते हैं। तो एम कितना हो गया, एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू कितना है 10 है, और कॉस थीटा मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 इंटू 10 इंटू 1/2, तो आई थिंक ये एन की वैल्यू हो गई 5 न्यूटन के बराबर, जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा 5 न्यूटन। अब यहाँ से हम चाहें तो एफ एस निकाल सकते हैं, एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू एन। अब म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सरफेस जो था उसका घर्षण गुणांक, ठीक है, तो वो दिया हुआ था 0.1, तो यहाँ पे हम 0.1 लिख लेते हैं, और एन की वैल्यू जो कि निकल गई है 5। तो हमारे पास कुल मिला के फ्रिक्शन फोर्स जो आ गया वो आ गया 0.5 न्यूटन। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम 10 न्यूटन का बल लगा के लगातार इसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, लगातार फ्रिक्शन हमारा 0.5 न्यूटन ही लगेगा। अब अगर कार्य निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन W बराबर होता है F इंटू एस। तो यहाँ पे F जो है वो एफ एस है और विस्थापन D है। अब एफ एस के बारे में बात करें तो एफ एस हम निकाल चुके हैं 0.5, और जो दूरी है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो कितनी मीटर तक ले जा रहे हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया था 10 मीटर ऊपर की ओर, मतलब इसी सरफेस पे 10 मीटर। तो फोर्स इसके अपोजिट है, तो आई थिंक वर्क डन जो आएगा माइनस में आएगा, लेकिन इसके बारे में नहीं बोला गया था। बस ये बोला गया था कितना कार्य जो है उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो सही बात है कि हम अगर फोर्स इधर लगा रहे हैं और हमारा फोर्स लग रहा है इस साइड, लेकिन हमारा जो पिंड है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्क डन नेगेटिव में ही आएगा। और ये बोला भी है कि वर्क डन जो है घर्षण बल के विरुद्ध किया गया, क्या हम उसको उसके अपोज में कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो 0.5 और डी की वैल्यू, मतलब जो डिस्टेंस आएगी वो 10 मीटर हमें से बोला गया था, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 5। और वर्क डन का मात्रक क्या होता है, जूल के बराबर होता है।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें वर्क डन का क्वेश्चन था। वर्क डन क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और बल अगर कांस्टेंट है तो बल और विस्थापन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे किस बल के विरुद्ध बोला था? जिस बल के विरुद्ध हमारा वर्क डन पूछेगा उसी बल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो बल बोला गया था वो फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल बोला गया था। और घर्षण बल जो एफ एस था वो निकल गया म्यू एस एन, और एन बराबर होता है, अगर आनत तल पे देखा है तो एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला लग गया एफ एस इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो बल है 0.5 और विस्थापन हो गया 10। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 5 जूल के बराबर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर।